पिंक सिटी की शाम आज कुछ अलग थी। स्टेडियम की रोशनियां वैसे ही चमक रही थी, लेकिन दबाव उससे कहीं ज्यादा चमक रहा था। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, वो टीम जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि प्लेऑफ की उम्मीदें एक जीत की भीख मांगती हुई नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स, वो टीम जिसका आईपीएल 2026 लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन शायद यही आजादी उन्हें सबसे खतरनाक बना रही थी। कहते हैं ना, जिसके पास खोने को कुछ ना हो वो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। और आज एलएसजी उसी मूड में मैदान पर उतरी थी। राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीता और बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया। फैसला सुनते ही ऐसा लगा जैसे राजस्थान ने शेर के सामने खुद दरवाजा खोल दिया हो, क्योंकि सामने थे मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिस, दो ऐसे बल्लेबाज जिनके बल्ले में आज सिर्फ रन नहीं बारूद भरा हुआ था। खेल का पहला ओवर शुरू हुआ और शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ थे। कोई टेस्ट मैच वाला सब्र नहीं, कोई विकेट संभालने वाली सोच नहीं, बस हमला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों को नहीं, उनके प्लेऑफ सपनों को टारगेट कर रहे हों। पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाजों की हालत बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसी हो गई थी जो पेपर देखकर समझ जाए कि भाई आज तो भगवान ही पास करवाएगा। जोफ्रा आर्चर की रफ्तार हो, संदीप शर्मा का अनुभव हो या बाकी गेंदबाजों की कोशिशें, किसी के पास ना लाइन थी, ना लेंथ, ना प्लान। गेंद कहीं पड़ रही थी और बल्ला कहीं भेज रहा था। मिशेल मार्श तो आज अलग ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए थे। फ्रंट फुट पर आते तो गेंद सीधा साइड स्क्रीन से बातें करती, और बैकफुट पर जाते तो पॉइंट और कवर के बीच ऐसा गैप निकालते जैसे मैदान उन्हीं के नाम रजिस्टर्ड हो। उधर जोश इंग्लिस भी कम नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन फिर जो गियर बदला तो राजस्थान के गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। इंग्लिस की बल्लेबाजी में वो ऑस्ट्रेलियन बेशर्मी थी। वही एटीट्यूड की गेंद अच्छी हो या बुरी बाउंड्री तो जाएगी। कभी पुल, कभी कट, कभी अंदर बाहर का शानदार कवर ड्राइव। और मजे की बात यह थी कि राजस्थान के फील्डर्स सिर्फ गेंद के पीछे भागते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैच नहीं, नेट प्रैक्टिस चल रही हो। और सबसे दर्दनाक बात राजस्थान के लिए यह थी कि यह कोई सामान्य मैच नहीं था, यह करो या मरो वाला मुकाबला था। लेकिन मैदान पर देखकर लग ही नहीं रहा था कि एक टीम की सांसें अटकी हुई हैं। एलएसजी के बल्लेबाज जिस बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे, उससे तो लग रहा था जैसे प्लेऑफ में वही जा रहे हो। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं होता, हिम्मत का भी होता है। और आज शुरुआती ओवरों में राजस्थान वही हिम्मत हारती हुई नजर आई। 109 रन पर जाकर आखिरकार राजस्थान को पहली सफलता मिली। जॉश इंग्लिस 29 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यह सिर्फ विकेट नहीं थी। तब तक वो राजस्थान के आत्मविश्वास के कई टुकड़े कर चुके थे। उनकी पारी में वो ताबड़तोड़ अंदाजा था जिसने मैच का पूरा टोन सेट कर दिया। 29 गेंदों में 60 रन, मतलब हर गेंद पर दबाव। और जब वो आउट होकर लौटे तब तक एलएसजी मैच पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। कहते हैं ना, जब नींव मजबूत हो जाए तो इमारत खुद ऊंची बन जाती है, और इंग्लिस ने वही मजबूत नींव रख दी थी। इसके बाद मैदान में आए निकलस पूरन। अब आमतौर पर जब कोई बल्लेबाज इतनी तेज शुरुआत के बाद आता है तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन पूरन शायद समय लेना वाली किताब पढ़कर ही नहीं आए थे। आते ही उन्होंने वही आक्रामक टोन जारी रखा। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन 11 गेंदों पर 16 रन बनाकर उन्होंने मिशेल मार्श का शानदार साथ निभाया और रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। दूसरी तरफ मिशेल मार्श आज सच में किसी योद्धा की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत से लेकर बीच के ओवरों तक उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों को एक पल की राहत नहीं दी। उनके शॉट्स में ताकत भी थी, क्लास भी थी और गुस्सा भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया को याद दिला रहे हो कि एलएसजी बाहर जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए, और जिस अंदाज में पूरे किए उसमें रॉयल्स के लिए साफ चेतावनी थी कि अगर जल्द कुछ नहीं बदला तो यह मैच हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। 151 रन पर एलएसजी को दूसरा झटका लगा जब निकलस पूरन आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। राजस्थान के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज नीचे गिर चुकी थी। आर्चर जैसे गेंदबाज, जिनसे टीम को उम्मीद थी कि वो शुरुआती विकेट निकालेंगे, आज बेबस नजर आए। संदीप शर्मा अपनी वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजों ने उनकी वेरिएशंस को भी हाईलाइट पैकेज बना दिया। और बाकी गेंदबाजों की हालत तो ऐसी थी कि हर ओवर के बाद कप्तान के चेहरे पर वही सवाल दिख रहा था, अब किसको गेंद दूं? क्रिकेट बड़ा बेरहम खेल है। कभी एक टीम को आसमान पर बैठाता है, कभी उसी टीम को सबके सामने बेनकाब कर देता है।
राजस्थान रॉयल्स, जिसे सीजन की शुरुआत में सबसे बैलेंस टीम कहा जा रहा था, आज अपने सबसे जरूरी मैच में बिखरी हुई नजर आ रही थी। और एलएसजी, जिसने उम्मीदें खो दी थी, वही आज सबसे खतरनाक टीम बन चुकी थी। यही आईपीएल है जनाब। यहां कहानी स्क्रिप्ट से नहीं, मोमेंटम से लिखी जाती है। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद लगा था कि शायद अब राजस्थान रॉयल्स मैच में वापसी कर पाएगी, शायद अब रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। लेकिन मैदान पर मौजूद मिचेल मार्श का मूड कुछ और ही था। वो आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो राजस्थान के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ रहे थे और उनका साथ देने आए कप्तान ऋषभ पंत। अब पंत का नाम सुनते ही दिमाग में वही बेखौफ अंदाज आता है और आज भी उन्होंने आते ही वही किया। कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे मैच नहीं, मोहल्ले का टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेल रहे हो। मार्श और पंत की साझेदारी ने राजस्थान की बची खुची उम्मीदों पर भी हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। पंत ने 23 गेंदों पर 35 रन बनाए, लेकिन ये सिर्फ 35 रन नहीं थे, ये वो रन थे जिन्होंने एलएसजी को 200 के पार धकेलने की नींव रखी। कभी रिवर्स शॉट, कभी फ्रंट फुट पर कदम निकालकर हमला पंत ने साफ कर दिया था कि आज एलएसजी सेफ क्रिकेट खेलने नहीं आई। और दूसरी तरफ मार्श तो पहले से ही राजस्थान के लिए सिरदर्द बने हुए थे। 215 रन पर जाकर राजस्थान को तीसरी सफलता मिली जब ऋषभ पंत आउट हुए। लेकिन सच कहें तो तब तक राजस्थान के हाथ से मैच का कंट्रोल काफी हद तक निकल चुका था, क्योंकि सामने खड़ा बल्लेबाज कोई आम खिलाड़ी नहीं, मिशेल मार्श थे। और आज उनका बल्ला ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद से बदला ले रहा हो। हां, बीच में राजस्थान को 2 ताबड़तोड़ विकेट जरूर मिले। अब्दुल समद बिना खाता खोले लौट गए और आयुष बादोनी भी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। एक पल के लिए लगा कि शायद राजस्थान आखिरी ओवरों में वापसी कर लेगी, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ विकेट लेने से काम नहीं चलता। उससे पहले जो नुकसान हो चुका होता है उसका हिसाब भी देना पड़ता है, और राजस्थान वही हिसाब चुकाती नजर आ रही थी। क्योंकि दूसरी तरफ मिशेल मार्श आज किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। 57 गेंदों पर 96 रन, और ये 96 रन शायद स्कोरबुक में सिर्फ 1 नंबर बनकर रह जाए। लेकिन जिसने वो पारी देखी उसने महसूस किया कि ये एक बयान था, एक ऐसा बयान कि सीजन खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा इरादा नहीं। मार्श अपने शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए, और यकीन मानिए राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरे देखकर लग रहा था कि वो भी यही सोच रहे होंगे, भगवान का शुक्र है सेंचुरी नहीं हुई। क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हर गेंद बाउंड्री लाइन से रिश्ता जोड़ चुकी है। और यही राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पर सवाल भी उठते हैं। ये वही टीम थी जिसे टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम कहा जा रहा था, लेकिन आज सबसे बड़े मैच में उनके गेंदबाजों की प्लानिंग पूरी तरह एक्सपोज्ड हो गई। ना कोई क्लियर स्ट्रैटेजी, ना डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूशन, ना प्रेशर संभालने की ताकत। जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े नाम भी आज साधारण नजर आए। कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैच में बड़ा खेल दिखाए, और राजस्थान के कई खिलाड़ी आज उस कसौटी पर फेल होते नजर आए। 20 ओवर खत्म हुए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोर्ड पर 220 रन टांग दिए। 5 विकेट के नुकसान पर 220, यानी सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खुली चुनौती। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों को भी पता था कि अगर आज ये मैच हाथ से गया तो प्लेऑफ की राह सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो सकती है। अब पूरा स्टेडियम उस पल का इंतजार कर रहा था जब राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सामने था 221 रनों का पहाड़, और उस पहाड़ को चढ़ने की जिम्मेदारी थी यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर। राजस्थान के फैंस की धड़कनें अब इन्हीं 2 नामों से जुड़ी हुई थी। स्टेडियम में उम्मीद भी थी, डर भी था, क्योंकि क्रिकेट में 220 का पीछा सिर्फ बल्ले से नहीं, दिल से भी करना पड़ता है। ये शुरुआत सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि राजस्थान रॉयल्स अभी टूटी नहीं है, अभी बिखरी नहीं है, और अभी उसके प्लेऑफ के सपने जिंदा हैं। 221 रनों का पीछा करते हुए अक्सर टीमें कैलकुलेटर लेकर खेलती हैं, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी दिल लेकर मैदान में उतरे थे। हर बाउंड्री के बाद ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान के डगआउट में बैठे खिलाड़ी फिर से यकीन करने लगे हों कि हां, यह मैच जीता जा सकता है। यशस्वी जायसवाल आज पूरी तरह अलग ही जोन में दिखाई दे रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ टाइमिंग नहीं थी, एटीट्यूड भी था। वो हर शॉट के बाद गेंदबाजों को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो बस इतनी ही तैयारी करके आए हो। कभी पॉइंट के ऊपर से कट,
कभी मिड विकेट के ऊपर से पिकअप शॉट, और सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े लक्ष्य का दबाव उनके चेहरे पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि आमतौर पर ऐसे रन चेज में टीमें घबरा जाती हैं। लेकिन आज राजस्थान के ओपनर्स डर नहीं, हमला कर रहे थे। और दूसरी तरफ युवा वैभव सूर्यवंशी, वाह, लड़के ने आज अपनी मैच्योरिटी से सबको हैरान कर दिया। आईपीएल जैसा बड़ा मंच, 220 से ज्यादा का टारगेट, सामने अनुभवी गेंदबाज। ऐसे मौकों पर युवा खिलाड़ी या तो जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने दोनों गलतियां नहीं की। उन्होंने स्मार्ट अग्रेशन दिखाया, जहां बाउंड्री मिली वहां हमला किया, और जहां सिंगल चाहिए था वहां स्ट्राइक रोटेट की। यही छोटी छोटी चीजें बड़े रन चेज को आसान बनाती हैं। उधर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की फ्रस्ट्रेशन भी साफ दिखाई देने लगी थी। बॉडी लैंग्वेज नीचे गिर रही थी, फील्डर्स एक दूसरे को देखने लगे थे, और कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे, क्योंकि कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। शॉर्ट गेंद डालो तो पुल शॉट बाउंड्री, फुल लेंथ डालो तो कवर ड्राइव। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान के बल्लेबाज पहले से ही सारी रणनीति पढ़कर आए हों। और सच कहें तो यहां आलोचना बनती भी है, क्योंकि 220 प्लस का स्कोर डिफेंड करते हुए अगर आप पावर प्ले में 71 रन दे दो और एक भी विकेट ना निकाल पाओ तो सवाल तो उठेंगे ही। बड़े स्कोर सिर्फ रन से नहीं, डिसिप्लिन से डिफेंड होते हैं। लेकिन आज एलएसजी के गेंदबाजों में वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया। कुछ ओवरों में तो ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंदबाज अपनी अलग कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हो। कोई यॉर्कर ट्राई कर रहा था, कोई बाउंसर, कोई स्लोअर बॉल, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ राजस्थान के फैंस भी अब पूरी तरह मैच में वापस आ चुके थे। हर चौके और छक्के के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता जा रहा था। डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान लौट रही थी, क्योंकि क्रिकेट में मोमेंटम किसी नशे की तरह होता है। एक बार अगर वो आपकी तरफ आ जाए तो सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ देता है। और आज पावर प्ले में राजस्थान ने बिल्कुल वही किया। लेकिन आईपीएल की खूबसूरती भी यही है, यहां एक ओवर आपको हीरो बना देता है और अगला ओवर विलेन। अभी राजस्थान पूरी तरह कंट्रोल में नजर आ रही थी, फैंस सपने देखने लगे थे। पावर प्ले खत्म होते ही राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका जरूर लगा, लेकिन उससे पहले यशस्वी जायसवाल अपना काम कर चुके थे। 23 गेंदों पर 47 रन। ये सिर्फ तेज रन नहीं थे, ये उस रन चेस की नींव थी जिसने आगे जाकर पूरा मैच राजस्थान की तरफ मोड़ दिया। जायसवाल जब आउट हुए तो एक पल के लिए स्टेडियम थोड़ा शांत जरूर हुआ, क्योंकि जिस अंदाजे में वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज वो अकेले ही मैच खत्म करके लौटेंगे। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी टीम वही होती है जहां एक खिलाड़ी जाए तो दूसरा कहानी संभाल ले, और आज राजस्थान ने यही साबित किया। क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल, और दूसरी तरफ पहले से मौजूद थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो खुला हमला था। दोनों ने मिलकर एलएसजी के गेंदबाजों को ऐसा दबाव में डाला कि कुछ ओवरों में तो लगने लगा जैसे हम लाइव मैच नहीं, सीधा हाइलाइट्स पैकेज देख रहे हो। चौके, छक्के, अटैकिंग इंटेंट, हर ओवर के साथ राजस्थान जीत के करीब नहीं बल्कि एलएसजी को मानसिक रूप से तोड़ती चली जा रही थी। सूर्यवंशी, वाह, आज इस लड़के ने सिर्फ रन नहीं बनाए, अपनी पहचान बना दी। 23 गेंदों पर अर्धशतक, और वो भी ऐसे मैच में जहां पूरा सीजन दांव पर लगा हुआ था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टेम्परामेंट, यही चीज बड़े खिलाड़ियों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। उनके शॉट्स में कॉन्फिडेंस था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अग्रेशन था, लेकिन कंट्रोल के साथ। कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्लासी बाउंड्री, कभी स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल। ऐसा लग रहा था जैसे लड़का आईपीएल नहीं, बैकयार्ड क्रिकेट खेल रहा हो। दबाव नाम की चीज उनके आसपास भी नजर नहीं आई। और दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने भी कमाल की मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने वही किया जो एक समझदार बल्लेबाज करता है, सिचुएशन को पढ़ा और फिर उसी हिसाब से खेला। जहां अटैक करना था वहां अटैक किया, जहां साझेदारी बनानी थी वहां स्ट्राइक रोटेट की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सूर्यवंशी का रिदम टूटने नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी शानदार थी कि एलएसजी के गेंदबाज सिर्फ फील्ड बदलते रह गए और रन लगातार आते रहे। और अब क्रिटिसिज्म की बात भी बनती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज इस चेस में पूरी तरह क्लूलेस नजर आए। 220 प्लस रन बनाने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीम मैदान में उतरी थी, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पैनिक में बदलता गया। कोई क्लियर बॉलिंग प्लान नहीं, कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं, कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं जिससे लगे कि ये टीम मैच बचाने के लिए लड़ रही है।
कुछ गेंदबाज तो ऐसे दिख रहे थे जैसे बस ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। क्रिकेट में कहावत है, अगर शिकारी डर जाए तो शिकार जंगल का राजा बन जाता है, और आज राजस्थान के बल्लेबाजों ने खुद को वही राजा बना लिया। सच कहें तो यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह स्टेटमेंट था। राजस्थान रॉयल्स ने आज बता दिया कि उन्हें जल्दी बाहर समझने की गलती मत करना। जिस टीम को कुछ मैच पहले इनकंसिस्टेंट कहा जा रहा था, वही टीम अब सबसे खतरनाक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। और आईपीएल में मोमेंटम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। स्टेडियम का शोर बढ़ चुका था, डगआउट में जश्न शुरू हो चुका था, और राजस्थान के फैंस की आंखों में फिर से प्लेऑफ के सपने चमकने लगे थे, क्योंकि इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं लिए, उन्होंने खुद को एक बार फिर प्लेऑफ रेस में जिंदा कर लिया। बल्कि जिस अंदाज में यह चेस पूरा किया गया, उसके बाद अब राजस्थान सिर्फ कंटेंडर नहीं, कई फैंस की नजरों में फिर से फेवरेट्स बन चुकी है। और दूसरी तरफ एलएसजी, उन्हें शायद आज समझ आ गया होगा कि आईपीएल में सिर्फ बड़ा स्कोर बना लेना काफी नहीं होता, उसे डिफेंड करने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए होता है।